गुरुजी, मैं नाम जब बहुत कम कर पाती हूँ, मन भी कम लगता है, पर जब भी राधा जी का नाम लेते या सुनते हैं तो तुरंत रोना आ जाता है और राधा जी से मिलने और दर्शन की तड़प और भी बढ़ जाती है। ऐसा क्या करें कि राधा जी मिल जाएं? देखिए, यह कोई जन्मांतरीय संस्कार है। व्यक्ति ने इस जन्म में साधन नहीं भी किया, लेकिन उसका पूर्व जन्म का साधन इतना प्रबल है कि वह बरबस उसको वहां खींच रहा है। हो सकता है कि वर्तमान काल में उससे उतना साधन नहीं बन रहा हो, वो जप नहीं कर पा रहा है, पूजा नहीं कर पा रहा है, लेकिन पूर्व जन्म का उसका जो संस्कार है वो इतना प्रबल है। वहां उसने कोई साधना की और वो साधना कहीं बीच में छूट गई, तो अब उस साधना की ओर प्रेरित होते हैं। तो आप यदि बार बार स्मरण करके और भावुक हो जाएं, या जब भी उनका नाम याद आए, चाहे राम जी का या कृष्ण जी का या राधा जी का, और आंख भराए भावुक हो जाएं, तो समझना चाहिए कि हमारी भक्ति पुष्टता की ओर है और हमें इस ओर में बढ़ना चाहिए। जैसे आपने लिखा कि ज्यादा नहीं कर पाते, तो नहीं, आपको प्रयत्न करना चाहिए। ये नहीं कि अंदर भाव तो है लेकिन नहीं करते। देखिए, भूख है तो भोजन तो करना पड़ेगा, मन में भाव है तो भजन करना पड़ेगा, तो भजन से आपको जुड़ना है। क्योंकि आपके पूर्व जन्म की जो साधना अधूरी रह गई है, उसको आपको किसी तरह आगे बढ़ाना है। यदि आपने आगे नहीं बढ़ाई तो धीरे धीरे वो है जो विषय वासना है वो उसको ढक देगी, और हमारे अंदर जो एक तड़प थी, एक मिलने की चाह थी, वह धीरे 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 कम होने लग जाएगी। तो सत्संग करें, खूब श्री जी की कथा सुने, श्री जी के चरित्र सुने, श्री जी की खूब लाड़ लड़ाएं और अधिक से अधिक उनका नाम स्मरण करें, नाम जप करें। क्योंकि अनंत जन्मों के पुण्यों के प्रभाव से ही ऐसा संयोग बनता है कि किसी का ऐसा प्रेम ठाकुर जी के चरणों में, राधा जी के चरणों में हो कि वह उनका स्मरण करते ही भावुक हो जाए, नेत्र भर आए और मिलने की तड़प हृदय में बनी रहे। तो यह बड़े संयोग की और बड़े भाग्य की बात है। तो आप अपनी साधना को आगे बढ़ाएं, अपनी साधना को बीच में न छोड़ें। संसार से, विषयों से मन को हटा करके सत्संग में, साधनों में मन लगाएं और खूब भजन करें। यह आपकी भक्ति सिद्ध होगी। भगवान कृपा करें, श्री जी की खूब कृपा है, ऐसे ही कृपा बनी रहे।